नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मोहित जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक्स। दोस्तों, देश में सीएए लागू हो चुका है, जो कि पूरी तरीके से नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने का। देश और विदेश में सीएए के ऊपर मीडिया बहुत कुछ बोल रहा है और लिख रहा है। अब ताजा नया मुद्दा सरजी से जुड़ा है। वही सरजी जो कट्टर ईमानदार हैं जी, ये भाजपा की सरकार हमें काम नहीं करने दे रही जी, वही वाले सरजी। दोस्तों, इंसान के जीवन में अच्छे बुरे अनुभवों का मिश्रण होता है और यही अच्छे बुरे अनुभव हमें मिलते हैं अच्छे बुरे इंसानों से, लोगों से। जब बुरे लोगों की बात है तो चाहे वे हमारे संपर्क में हो या ना हो, पर जैसे ही उनको देखते हैं, सोचते हैं, तो सीधा गालियां देने का मन करता है। अंदर ये इच्छा प्रबल हो जाती है कि 5-7 मातृभाषा में संस्कारी टाइप की गालियां दे ही दूं। और हमारा पर्सनल मानना है कि ऐसे लोगों का अगर सर्वे किया जाए तो भाई साहब, अगर कोई निर्विवाद सर्वसम्मति से अगर इस पोस्ट के कोई सच्चे उत्तराधिकारी होंगे तो वह है वन एंड ओनली दिल्ली के माननीय सीएम सर जी। ये चुनाव जीते या ना जीते, पर इस सर्वे के ये बेताज बादशाह होंगे। मुझे लगता है कि ही इज मोस्ट हेटेड मैन, द काइंड ऑफ कंटेंट, द काइंड ऑफ थिंग्स ही पुट फॉरवर्ड, वह देखना और सुनने योग्य नहीं होता है। उससे अच्छा तो कोई ढिंचक पूजा का गाना सुन ले। इस धूर्त इंसान को सुनने के बाद आंखें और कान एसिड से धो लेने के बाद भी इस दुष्ट का देखा सुना साफ नहीं होगा। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था और वे देखने के बाद अब जीवन में कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। कितनी गालियां खाई होगी लोगों से इन सरजी ने। इस इंसान की आदत है छीछा लेदर फैलाने की, और फिर जब फैल जाए तो लंपट सा मुंह लेकर के सॉरी जी सॉरी सॉरी बोलने आ जाता है। कतई गदर मचा रखा है सरजी ने। ये तो सिक्योरिटी वालों का भला हो, वरना याद है ना एक सज्जन इंसान ने कैसे सरजी का गाल लाल किया था कुछ साल पहले। वही वाली सेम फीलिंग बहुत लोगों को हो रही है। पर क्या करें, अब सरजी सीएम है और साथ में पूरा सिक्योरिटी का भोकाल लेके चलते हैं। अब मारुति की वैगनार वाले सरजी नहीं रहे, अब सरजी एमजी ग्लोस्टर, वो भी ऑल ब्लैक। अजी, हम तो राजनीति में भ्रष्टाचार करने ही आए थे। हमारा तो वन एंड ओनली कोर एजेंडा ही भ्रष्टाचार करने का था। अभी हाल ही में जब सीएए का नोटिफिकेशन आया तो ज्यादातर अधिकतर राष्ट्रवादियों ने, भारत प्रेमियों ने, मानवतावादी लोगों ने और दलों ने और संस्थाओं ने से हृदय इसका स्वागत किया। लेकिन 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 एक मिनट, कोई भी अच्छा काम में टांग अड़ाना या कहीं और का काम अपने मुंह के जरिए करने वाले सामने आना स्वाभाविक था। उनकी प्रजाति के समस्त विषैले जीव, आपीय और वामपंथी ऐसे बाहर आए जैसे इनके बिल में तेजाब डाल दिया हो। ये उच्च कोटि के धूर्त सरजी बोले कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये जो शरणार्थी आ रहे हैं वे चोर है, दुष्कर्मी है और ये अपराधी है। सरजी अपनी चीर परिचित दुष्ट शालीनता चेहरे पर लिए हुए उनका जो बयान था वो इस प्रकार था कि अजी जो बाहर से आए हैं उनकी वजह से अपराध बढ़ जाएंगे, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब कोई इस सज्जन से पूछे कि तुम कानून की दुहाई दे रहे हो जो 8-8 समन ईडी भेज चुका है और तुम पेश नहीं हो रहे और लोगों को सरजी कानून का पाठ पढ़ा रहे। तुम मुख्यमंत्री होते हुए ईडी के सम्मान की अवमानना कर रहे हो। लोगों को तुम क्या नैतिकता का मैसेज जाएगा? खैर, तुमसे नैतिकता की उम्मीद करना मतलब योगेंद्र यादव से सच बोलने की उम्मीद करना, दोनों बराबर है। पहली बात, तुम इत्तू सी दिल्ली के सीएम हो और साला चौधराहट तुम्हें पूरे देश की करनी है। अबे तुम होते कौन हो? लैंडलॉर्ड। फालतू में मोदी जी का फुटेज खाए जा रहे हो। देश में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तय मोदी जी करेंगे। अच्छा हुआ तो शाबाशी, नहीं तो लोग आलोचना करें। तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे हो। इनका मुंह मुश्क रूपी है, बाकी बातें काले नाग जैसी करता है। जब से सीएए लागू हुआ है तब से केजरीवाल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कॉन्फ्रेंस किए जा रहा है, कतई बवाल मचा रखा है। क्यों? अपने राजनीतिक कैरियर को रेस्ट इन द पीस कर रहे हो? तनिक कामकाज में मन लगाओ, दिल्ली का विकास करवाओ, मगर नहीं, तुम्हें तो चन्नू ने काट रहे हैं। अपनी नहीं तो कम से कम सीएम की कुर्सी की तो इज्जत कर लो। और माँ से आपका जो ये अजीम दोगलापन है ना माननीय, ये तो संग्रहालय में सुरक्षित रखने योग्य है। इतनी हड़बड़ाहट है तुम्हें सस्ती लोकप्रियता की, तुम दुर्राटी के पोस्ट को रिट्वीट कर रहे हो। ये दिन देखने से पहले संजय सिंह जेल चला गया, वहां इसके ऐसे सस्ते रिट्वीट को देखने को नहीं मिलते। इस तरहीन की अगर कोई शक्ल होती, अगर बोलते हैं ना कि ये इस तरहीन है, अगर इस तरहीन की कोई शक्ल होती भाई साहब, वो बिल्कुल केजरी बवाल जैसी
कैसी होती। तुम्हारे दिल के अंदर जो गुलछर्रे उड़ने लगते हैं ना जब बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात आती है, जब सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थियों के लिए तुमने पहले से ही मान लिया कि वे अपराधी है, उनके आने से पहले ही आपने श्रीमान माहौल बना दिया। अगर घुसपैठिया लवर का ऑस्कर अवार्ड होता ना तो केजरीवाल को ही मिलता। आपको क्या लगता है ये इतने उच्च कोटि के बयान कैसे उपजते हैं? ये उसी नीच मेल के निवास करने के कारण आते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए दिल्ली में तुमने लाल गलीचे बिछा कर रखे हैं और तुम्हारे जो चिंटू पिंटू वोटर कार्ड बनवा रहे हैं, लेकिन जो हिंदू शरणार्थी आ रहे हैं बाहर से उनकी वजह से तुम दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मोदी कर लीजिए, क्योंकि जेल जाने के बाद तो कर नहीं पाओगे। हमें लगता है ये चिरकुटई तिहाड़ मैया के दरबार में जाने के बाद ही बंद होगी, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी तुम्हारे फूफी जान भाई हैं, भारत उनके लिए खाला का घर है। मुंह उठा के चले आए और तुम यहाँ बैठे हो, गलीचे लिए बैठे हो और उनको सेटल कर दोगे। केजरीवाल ने इस बयान से समाज के नागरिकों ने, अलग अलग संस्थाओं ने आक्रोश के कारण प्रदर्शन करना शुरू कर दिया केजरीवाल के खिलाफ। इस बात से ये इंसान इतना छटपटा गया और बोला कि पाकिस्तानियों को पूरी सुरक्षा एवं सम्मान के साथ प्रदर्शन करने दिया जा रहा है जी मेरे घर के बाहर, और बेचारे किसानों को प्रदर्शन करने से रोका गया, उनको दिल्ली से बाहर ही रोक लिया। अब इसको दुख तो होगा ना, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो किसान प्रदर्शन करवाने के लिए लगाया वे व्यर्थ चला गया और कोई देखने भी नहीं गया। आप और पाक खालिस्तानी मिलकर एकदम क्रांतिकारी लेवल का संगम तैयार हुआ, वही जिसमें ट्रैक्टर में एलईडी लगे हुए, उसमें 4-4, 5-5 लाख के म्यूजिक सिस्टम लगे हुए, सबको एक जैसी पीली ड्रेस तुमने ही तो पहनवाई थी। पूरा प्रायोजित किसान आंदोलन तैयार किया था। मांगे तो मालूम ही होगी कितनी मासूम मांगे थी बेचारों की। उसके लिए दिल के इमामबाड़े की सारी खिड़कियां खोलकर हवा महल बना दिया। उन्हें रोका क्यों जा रहा है उसका उन्हें दर्द है, और उनके लिए कि आपको क्यों नहीं आने दे रहे हो, क्यों नागरिकता दे रहे हो। अभी एक पोस्ट मेरी नजर में आई जिस पर लिखा था, मुलायम काले मेरे बाल, पागल हो गया केजरीवाल। हमको लगता है ये गिरगिट तुमसे ही रंग बदलना सीखा है। अब यहाँ तक देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो और लगे हाथ शेयर भी कर दो। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।